हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल के अकॉर्डिंग आज बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला, जरा ध्यान दीजिए। ये दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि हम लोग को कई बार एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ये है दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस, यानी दोस्तों ऊंचाइयां दूरी। एक्सरसाइज है दोस्तों 3। ठीक है, चलिए कह रहा है एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 अंश है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के किनारे के घर से जा लगती है और इस दशा में सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है हमसे, गली की चौड़ाई निकालने के लिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले एक डायग्राम बनाए। कह रहा है एक घर पर सीढ़ी लगी है। मान लीजिए हमारा कोई घर है, ठीक है, ये हमारा कोई घर है, इस पे सीढ़ी लगी हुई है। तो क्या कह रहा है, और सीढ़ी के एक सिरे का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ से उन्नयन कोण एक सीढ़ी का उन्नयन कोण यहाँ से हमें कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है ना। तो ये हो जाएगा 30 अंश। फिर कह रहा है सीढ़ी पलट दी जाती है, यानी दोस्तों यही सीढ़ी पलट दी जाती है इधर। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जिससे वह गली के दूसरे किनारे, जिससे वह गली के किनारे के घर से जा लगती है। यहाँ से एक और हमारा गली है, ठीक है, इस सीढ़ी को पलट दी जाती है यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या करता है, इसका उन्नयन कोण कितने बना रहा है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है ना पलट दी जाती है, घर से जा लगती है और इस दशा में सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। तो यहाँ से कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। तो फिर कह रहा है यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो, यही सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो, ये हमारा कितने मीटर का, 30 मीटर। तो ये कितने मीटर का होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है ये भी 30 मीटर का होगा ना। तो ये भी 30 मीटर का होगा। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है, तो गली की चौड़ाई निकाले, यानी दोस्तों इसी गली की क्या कह रहा है, चौड़ाई निकाले। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, इसे हम x मान लेते हैं, इस गली को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हम रख लेते हैं a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा e। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, जब ये x होगा तो ये y दूरी हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी कितना होगा मालूम है, ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब हमारा समझिए क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया, आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ आइए, आधार बटा कोण। आधार बटा कोण कौन सा होता है, किसका फार्मूला, आधार बटा कोण cos थीटा का फार्मूला होता है। फिर यही फार्मूला हम लगाएंगे आधार बटा कोण। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कोण। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, cos थीटा के जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का बना रहा है ना। तो ये हो जाएगा cos 30 अंश, cos 30 अंश इक्वल टू आधार हमारा कितना है, जरा ध्यान दीजिएगा, आधार हमारा है कितना, BC है ना। तो ये हो जाएगा BC अपान कौन कितना है, कौन हमारा BD है। ठीक है, तो ये हो जाएगा BD। cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है, इक्वल टू BC हमारा कितना है, y दूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बटे में BD हमारा कितना दूरी है, 30 मीटर है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 30। अब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी दोस्तों तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू ये कितना होगा, 30√3 मीटर। ठीक है, अब y का मान निकालना है ना, तो y को बाहर ले लीजिए। यहाँ देखिए ये गुणा है, इधर आएगा भाग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 30√3 बटे में क्या है 2, तो 15 दूना 30। ठीक है, ये हो जाएगा 15 दूना 30। तो ये y इक्वल टू कितना होगा, 15√3 मीटर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ आइए, अब कह रहा है आधार बटा कोण किसका मान, cos थीटा का मान। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, अब दूसरा लगाते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कोण। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, cos थीटा का जगह पे कितना अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। ध्यान दीजिए इधर 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 60 अंश इक्वल टू आधार हमारा कितना है, जरा ध्यान दीजिएगा, आधार हमारा है, अब ये पूरे को लेंगे। ठीक है, यानी AC हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC अपान कोण कितना है, कोण जरा ध्यान दीजिए, कोण देख लीजिए, ये हमारा BE है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा BE। चलिए इसका मान भर दीजिए, cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 इक्वल टू AC हमारा कितना है, AC यानी x माइनस वाई है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बटे में BE कितना है,
BE 30 मीटर है, ठीक है, यानी सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ ये इसको क्या करेंगे, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी दोस्तों तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, ठीक है, यही होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका गुणा कीजिए, तो यहाँ देखिए ये इधर आएगा, भाग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 से कदम 30 बटे में 2 इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा 15 दूना 30, यानी 15 इक्वल टू x माइनस वाई। अब y का मान भर दीजिए, समीकरण नंबर 1 में देखिए कितना है 15√3 मीटर, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा x माइनस 15√3, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 15√3 प्लस 15। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, कॉमन दिखाई दे रहा है 15, अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 15, कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारा √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है, जो कि हमारा क्या है आंसर है। यानी दोस्तों गली की चौड़ाई कितनी है, गली की चौड़ाई हमारी है 15 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, यही आंसर है, ठीक है। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं फाइनली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 17 का दूसरा क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है एक 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी घर के दीवार से लगी है, एक दीवार के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। फिर कह रहा है सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण 45 अंश हो जाता है। फिर कह रहा है गली की चौड़ाई निकाले, यानी दोस्तों हमसे क्या करें, गली का चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए डायग्राम सबसे पहले बनाइए, ठीक है। तो एक 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी घर के दीवार से लगी है, मान लीजिए कोई हमारा घर का दीवार है, ठीक है, ये हमारा कोई घर का दीवार है। फिर कह रहा है 8 मीटर लंबी, यहाँ से 19 गुण इससे 8 मीटर लंबी है सीढ़ी, ठीक है। तो कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का, ठीक है। सीढ़ी को पलट कर दूसरे गली के किनारे, यहाँ से एक और गली है हमारा, ठीक है, इस सीढ़ी को पलट कर दूसरे गली के किनारे एक और दीवार खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से जब सीढ़ी को पलटा जा रहा है तो यहाँ जब सीढ़ी को पलटा जा रहा है तो यहाँ से कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। तो क्या कह रहा है, घर से लगाने पर उक्त कोण 45 अंश हो जाता है, तो गली की चौड़ाई निकाले, यानी दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, गली की चौड़ाई निकाले, ठीक है। तो इसको हम x मान लेते हैं, गली की चौड़ाई कितनी है x, ठीक है। तो इसका नाम रख लीजिए A B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा E। अब यहाँ आइए, अब हम एक काम करते हैं, इसका नाम हम y रख लेते हैं, ठीक है, इसका नाम y रख लेते हैं। और ये जब y होगा तो ये दूरी कितनी होगी, x माइनस वाई होगा। चलिए अब एक काम कीजिए, अब सबसे पहले हम बड़े वालों को लेंगे, यानी आधार बटा कोण। देखिए सीढ़ी हमारी कितने मीटर है, 8 मीटर है ना। जब ये 8 मीटर है दोस्तों, तो ये भी तो सीढ़ी 8 ही मीटर होगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ ये आधार बटा कोण किसका मान होता है, आधार बटा कोण किसका मान, cos थीटा का मान। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कोण, ठीक है। तो cos थीटा का जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का ना। तो ये हो जाएगा आपका 45 अंश, तो यानी cos 45 अंश इक्वल टू आधार हमारा कितना है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए आधार ए बी है ना, आधार ए बी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी अपान कोण कितना है, BE है, ठीक है, यानी BE है। चलिए cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है, इक्वल टू ए बी का मान कितना दे रखा है y ना, तो y बट्टे में B कितना है 8 मीटर है। अब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा √2y इक्वल टू 8। तो y का मान निकालना है ना, तो y को बाहर निकालिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 8 बटे में कितना होगा √2। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको परिमेयकरण करा देते हैं, ठीक है। √2 से ऊपर नीचे हम परिमेयकरण करा देंगे, तो ये हो जाएगा √2 बटे में √2, इसका गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 8√2 बटे में कितना होगा 2, 4 दूना 8, यानी y का मान कितना आएगा हमारा 4√2 मीटर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले को लेंगे, यानी आधार बटा कोण किसका मान, cos थीटा का मान होता है। तो ये हो जाएगा cos 30 अंश इक्वल टू आधार बटा कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है, इक्वल टू आधार हमारा देखिए कितना है, आधार BC है, ठीक है, यानी BC अपान कोण कितना है BD है, ठीक है। ये हो जाएगा BD, ये हो जाएगा √3/2
2 इक्वल टू BC हमारा कितना है x माइनस वाई है, कितना x माइनस वाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बटे में BD कितना है 8 मीटर है। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा, तो आपका x माइनस वाई इक्वल टू ये होगा आपका कितना 8√3 बटे में कितना होगा 2, काट लीजिए 2 × 2 4 × 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 8 यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4√3। अब यहाँ आइए, अब y का मान भर दीजिए, समीकरण नंबर 1 में देखिए कितना आया है 4√2 है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 4√2 इक्वल टू 4√3। यहाँ देखिए ये इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4√3 प्लस 4√2। इसको एक क्वेश्चन में कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से 4 तो आपको क्या बचेगा 4 कॉमन लेते हैं तो √3 प्लस √2 बच जाएगा। चाहे तो इतना मीटर, चाहे तो यहीं पे आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बढ़ाना हो तो √3 का मान भर दीजिए और √2 का मान भर दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए। इन गली की चौड़ाई कितनी है 4 × √3 प्लस √2 मीटर, ठीक है, जो कि हमारा यही आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का पहला। चलिए हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी सिर में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश अर्थात आधा हो जाएगी। यही हमसे पूछ रहा है, कितनी दूरी हटने पर वृक्ष की अर्थात उन्नयन कोण 30 अंश अर्थात आधा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक लंबा वृक्ष, मान लीजिए कोई हमारा लंबा वृक्ष है, ठीक है, ये हमारा कोई लंबा वृक्ष है। तो क्या कर रहा है, एक नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए कोई हमारा नदी है, इसके किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है और जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। यानी दोस्तों वृक्ष की ऊंचाई कितनी है 10√3 मीटर है। तो फिर कह रहा है सामने किनारे के स्थान से, यानी वृक्ष का स्थान से चोटी का उन्नयन कोण, यानी सामने किनारे यहाँ से मान लीजिए कोई देख रहा है तो इससे वृक्ष का चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर, यहाँ से इसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर, फिर कह रहा है वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, यहाँ से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश अर्थात आधा हो जाती है, ठीक है, आधा हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो इसका नाम हम ए रख लेते हैं, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ठीक है। नदी की चौड़ाई कितनी मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ठीक है। अब आइए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका मान होता है tan थीटा का, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा लंब, सॉरी, तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है। tan थीटा का जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का, ठीक है। यहाँ देखिए 60 अंश का कोण बना रहा है, तो ये हो जाएगा tan 60 अंश इक्वल टू लंब हमारा देखिएगा कितना है, लंब हमारा है CD, ठीक है। ये हो जाएगा CD अपान आधार कितना है BC है, ठीक है। आधार हमारा BC है, ठीक है। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 इक्वल टू CD का मान कितना है 10√3 मीटर बटे में BC का मान y, ठीक है। हर एक लेके इसका तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3 y इक्वल टू 10√3। y का मान निकालना है ना हमें, y का मान निकालना है ना हमें, तो y को इधर निकालिए, ठीक है। यहाँ पे गुणा इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 10√3 बटे में कितना है √3 से √3 कैंसिल, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब यहाँ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका मान tan थीटा का, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है। tan 30 अंश ना, अब tan 30 अंश लेंगे, ठीक है। लंब हमारा देखिए कितना है, हमारा कितना है CD है ना, तो ये हो जाएगा CD अपान, अब आधार कितना है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा AC, तो ये हो जाएगा AC। अब tan 30 अंश का मान भर दीजिए, tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 इक्वल टू CD का मान कितना है 10√3 मीटर है ना, तो ये हो जाएगा 10√3 बटे में AC का मान कितना है x प्लस y है, ठीक है। अब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10 33, यानी इधर भी √3 है इधर भी √3 है, वर्ग टूटता है
वर्ग टूटता है तो क्या होगा, एक 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यानी 10 3 30, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, y का मान मत दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, तो ये हो जाएगा x प्लस y का मान कितना है 10 इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए 30, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 माइनस 10, तो x इक्वल टू कितना होगा 20 मीटर, जो कि हमारा क्या है, ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ देखिए x इक्वल टू 20 मीटर, यानी दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, x का मान दूरी पूछ रहा है ना, तो x इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगी, यानी x इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों, मैं फिर पुनः अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।